वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर आपकी क्लास 10th में भी है, 11th में भी और 12th में भी। कंप्लेंट लेटर आपका एक बिजनेस लेटर है जो फॉर्मल लेटर का पार्ट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आपको लेटर टू एडिटर में बताया था। ये सभी लेटर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सभी के सभी आपके फॉर्मल लेटर्स हैं। फॉर्मल लेटर्स कितने तरह के बताए थे आपको? लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर, लेटर्स टू अथॉरिटीज। इस वीडियो में हम बिजनेस लेटर पढ़ने जा रहे हैं और बिजनेस लेटर आपका कौन कौन से होते हैं देखते हैं। बिजनेस लेटर आपके बताए थे लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर। ये लेटर की वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो देख ले। इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लेंट लेटर। और भी तरह के बिजनेस लेटर है, इंक्वायरी लेटर, लेटर टू कैंसिल एन ऑर्डर, रिप्लाई लेटर, और भी तरह के लेटर होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्लेंट लेटर्स। अब देखते हैं हम कंप्लेंट किस तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट लेटर किस टाइप पर लिखे जा सकते हैं। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना। तो हम किस किस चीज़ की शिकायत कर सकते हैं? एक तो हमने कोई प्रोडक्ट ली है, कंप्लेंट लेटर रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी। हमने किसी कंपनी से कोई सामान खरीदा और वो सामान में कोई कमी रह गई, तो वो हम उससे रिलेटेड जो लेटर है हम वो कंपनी को लिख सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट रिलेटेड लेटर्स आते हैं। दूसरा लेटर हम कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग पुअर इनएडिक्वेट सर्विस टू अथॉरिटीज। ये जो लेटर है हम अथॉरिटीज को लिखते हैं और इसमें सर्विस के बारे में बताया जाता है। ये प्रोडक्ट्स और सर्विस क्या होती है देखते हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं, किस किस प्रोडक्ट्स की हम कर सकते हैं? जो भी सामान, कुछ भी सामान हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने सब लिखा है यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कूलर, एसी, फैन, रिकॉर्डर, क्लॉथ्स, फूड आइटम्स। कुछ भी चीज़ जो भी आप खरीदते हो, कहीं से मंगवाते हो, वो आपकी प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आया? इन्हें हम गुड्स भी कहते हैं। गुड्स मतलब होता है सामान। कंप्लेंट रिगार्डिंग सर्विस इश्यूज, किस किस तरह की सर्विस हमें अथॉरिटीज प्रोवाइड करती है। जैसे कि वाटर सप्लाई, हमारे घरों में पानी आता है, ये तो जानते ही हो। कभी पानी गंदा आ जाता है, कभी पानी नहीं आता, पानी आने का कोई टाइम नहीं है। इस तरह की कंप्लेंट आप अथॉरिटीज को कर सकते हो। पुअर सैनिटरी कंडीशन, सफाई की, आपके एरिया में सफाई की परेशानी, तो आप वो लिख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, बिजली बहुत ज्यादा जाती है। इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी, आपके एरिया में पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, उससे रिलेटेड। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, मतलब है लेकिन बहुत कम जगह है पार्किंग के लिए, पार्किंग फैसिलिटी आपके एरिया में नहीं है। मिसबिहेवियर ऑफ द स्टाफ, आप किसी डिपार्टमेंट में गए अपनी कंप्लेंट लेकर, लेकिन वहाँ के जो स्टाफ ने आपकी बातें सुनी नहीं, अच्छे से आपकी बात को सुना नहीं, आपको अटेंड नहीं किया, तो इसके लिए क्या है, आप स्टाफ की कंप्लेंट कर सकते हैं कि वो आपसे अच्छे से बर्ताव नहीं किया उन्होंने। थेफ्ट, चोरी, चोरी होती है इलाके में बहुत ज़्यादा आपके एरिया में, तो वो आप लिख सकते हैं। मोबाइल टीवी रिचार्ज कराया आपने, लेकिन रिचार्ज करने के बाद फिर से आपको बिल भेज दिया गया कि हाँ भाई हमें तो दोबारा से रिचार्ज कराइए आप, जबकि आप रिचार्ज करा चुके हैं, तो इसके लिए आप कंप्लेंट करेंगे। रैश ड्राइविंग, देखा है आपके सब, रैश ड्राइविंग क्या होता है? बहुत तेज स्पीड गाड़ी चलाना, गलत तरीके से गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करना, तो ये सारी रैश ड्राइविंग में आ जाएंगे। स्ट्रे एनिमल्स, सड़क पे बहुत सारे एनिमल्स घूमते हुए देखे होंगे आपने, उन्हें स्ट्रे एनिमल्स कहते हैं। उनकी वजह से क्या क्या परेशानी हो सकती है ये बता सकते हैं। रॉन्ग बिल, गलत बिल आपको भेज दिया है, जो सामान आपने मंगाया है उसका गलत बिल आपको भेज दिया गया, तो इसकी कंप्लेंट आप अथॉरिटीज को करेंगे। इनके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी आप कंप्लेंट कर सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्लेंट रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि किस किस तरह की प्रोडक्ट कंप्लेंट हो सकती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, देखते हैं हम। इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव ऑर्डर, अधूरा और क्षतिग्रस्त ऑर्डर आपको मिला है जिसमें कुछ ना कुछ कमी है। एबनॉर्मल डिले इन सेंडिंग द कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट होता है आपका माल, उसे भेजने में डिले हो रहा है। गुड्स अराइव इन ए डैमेज कंडीशन, जो गुड्स आपको मिली है वो, उनकी कंडीशन कैसी है? डैमेज है, वो नुकसान पहुंचा हुआ है उन्हें।
उनकी स्थिति ठीक नहीं है। गुड्स आर नॉट व्हाट वर ऑर्डर। गुड्स मतलब होता है बेटा सामान। गुड और गुड्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। गुड्स मतलब सामान होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो आपने सामान मंगवाया था आपको वो नहीं मिला जो आपने मंगवाया था, कुछ और उन्होंने सेंड कर दिया। क्वांटिटी ऑफ गुड इज नॉट व्हाट वाज ऑर्डर्ड। जो क्वांटिटी आपने मंगवाई थी उतनी क्वांटिटी में आपको सामान नहीं मिला है। मान लीजिए आपने 10 चीजें मंगाई, उसमें से आपको सिर्फ 6 ही चीजें मिली हैं, तो इसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं। डिस्पैचिंग प्रोडक्ट्स ऑफ रॉन्ग क्वालिटी, कलर, ब्रांड, पैटर्न एंड डिफेक्टिव पीसेस ऑफ गुड्स। आपने जो भी सामान मंगाया उसकी क्वालिटी, कलर, ब्रांड, पैटर्न और भी चीजें जो है वो अलग है, जो आपने मंगाई थी वो नहीं है और वो डिफेक्टिव भी है। तो इसके रिगार्डिंग हम कंप्लेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कपड़े मंगाए और वो फटे हुए निकल गए, तो आप इसकी कंप्लेंट करेंगे। ये कुछ कंप्लेंट्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। जितने भी फॉर्मल लेटर होते हैं उन सभी का फॉर्मेट सेम होता है, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो, बिजनेस लेटर हो या लेटर टू अथॉरिटीज हो। कोई भी आप लेटर लिखेंगे उसका फॉर्मेट यही रहेगा। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंप्लेंट लेटर। और कंप्लेंट लेटर किसका पार्ट है? कंप्लेंट लेटर पार्ट है बिजनेस लेटर का। चलिए कैसे लिखते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस लिखना है। जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस होता है सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट लिखेंगे। डेट के बाद भी आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स डेजिग्नेशन होता है उसका पद, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका यहाँ पे पद आएगा, उसके बाद उसका एड्रेस आएगा। फिर लाइन छोड़ेंगे। फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है बहुत ही शॉर्ट में, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखना है, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट आपको लिखना है। इसके बाद लाइन छोड़ेंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन के बाद आप ये पूरा यहाँ पे अपना कंटेंट लिखेंगे। इस कंटेंट में ये जो लाइनें देख रही हैं इनमें आपको अपना कंटेंट लिखना है। कंटेंट के लिए आपको क्या करना होगा कि जब कंप्लेंट करेंगे तो सबसे पहले ये बताएंगे कि आपने क्या खरीदा था, उसके बारे में बताएंगे वो कैसा था, किस साइज का है, कैसा है, कहाँ से लिया है। फिर सेकंड पैराग्राफ में बताएंगे कि आपको उसमें क्या परेशानी आ रही है। फिर थर्ड पैराग्राफ में बताएंगे कि आप क्या चाहते हो। इतना लिखने के बाद ये जो पार्ट है बीच वाला जहाँ पे लाइनें देख रहे हैं ये आपको लेफ्ट से राइट तक पूरे पेज पर लिखनी है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। यहीं से लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे और जहाँ तक आपकी कॉपी का पेज जाएगा वहाँ तक पूरा लिखेंगे। जब आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर थैंक यू लिखेंगे। थैंक यू के बाद एक फिर लाइन छोड़ेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ये लिखेंगे। फिर नेम और सिग्नेचर आ जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर चीज़ आपको लेफ्ट साइड लिखनी है, लेफ्ट हैंड की तरफ लिखनी है, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ लिखनी है। देख रहे हो ना जैसे मैंने सारी चीज़ें उल्टे हाथ की तरफ लिखी है, कुछ भी चीज़ राइट साइड में नहीं लिखी है, सिर्फ आपका कंटेंट राइट साइड में जाएगा। अभी हमने देखा था फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, क्योंकि कंप्लेंट लेटर भी एक फॉर्मल लेटर है। तो हम कैसे एक ही कुछ वर्ड्स, कुछ लाइनें जो हम लेटर में यूज कर सकते हैं, कंप्लेंट लेटर में कॉमन चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखी है। इन्हीं को आप किसी भी लेटर में यूज कर सकते हैं जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो आप इसमें इन लाइनों को यूज कर सकते हैं। देखिए कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? एग्जामिनेशन हॉल। देखना है सभी सबसे ऊपर, देखो एग्जामिनेशन हॉल दिख रहा है। ये एड्रेस लिखा है मैंने। जब आप पेपर देंगे तो आपके पास अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है, सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन में एड्रेस है वो लिखेंगे। अगर आपका एड्रेस नहीं दिया तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, साथ में प्लेस लिख देंगे, जो जिस जगह पे बैठ के पेपर दे रहे हैं वो जगह का नाम यहाँ पर आएगा। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, फिर डेट लिखेंगे। डेट लिखने का तरीका देख लीजिए, इसमें बीच में डैश कॉमा नहीं लगाना। डेट लिखने के बाद आपको फिर से यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन लिखने में अगर क्वेश्चन में आपको दिया कि आप किसे लिख रहे हैं तो वो आप वो लिख दीजिए। अगर नहीं दिया रखा तो इनमें से कुछ लिख दीजिए, इन दोनों में से कोई एक लिख दीजिए। द कस्टमर केयर मैनेजर, द सेल्स मैनेजर। ओके,
इसके बाद आपको इसका एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव या इनअप्रोप्रिएट। अब देखिए यहाँ पे डिफेक्टिव, फिर यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखना है, या तो आप यहाँ पे जो भी सामान आपने मंगाया है जिसमें प्रॉब्लम है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, वो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा कि आपने क्या सामान मंगाया है, वो यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सर लिखेंगे। फिर इस देखो मैंने 3 कलर से ये लिखा है, जो भी कंटेंट है 3 कलर से लिखा है। ये कलर मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग किया। 3 पैराग्राफ में आपको अपना लेटर लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आपने जो प्रोडक्ट खरीदी है उसके बारे में बताना है कि कब खरीदी है, क्या खरीदा है, उसका नंबर क्या है, नाम क्या है, मॉडल नंबर क्या है, और भी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। और दूसरा वो कहाँ से खरीदा है, फ्रॉम। चलिए ऑन डेट यहाँ पे लिखेंगे। कोई भी चीज़ आपने जब खरीदी होगी तो पहले ही खरीदी होगी, उसके बाद ही तो उसमें कमी देखने के बाद आप लेटर लिखोगे, तो यहाँ पे आपको पुरानी डेट लिखनी है। ये वाली डेट मतलब जो आज की डेट है वो आपको इसमें नहीं डालनी है, कम से कम 1 महीना पहले की डेट आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद आई, आपने क्या किया, बॉट किया, खरीदा है, लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है, या हैड रिपेयर करने के लिए दिया था, क्या किया था, तो आपने ब्रॉट किया होगा। जो भी क्वेश्चन में होगा आप वो लिखेंगे यहाँ पे, क्या ब्रॉट किया है, एक क्या फोन लिया है, क्या लिया है, मोबाइल, जैसे यहाँ पे मोबाइल, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, कुछ भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद उसका सीरियल नंबर बताना है, जो कि बिल पे लिखा होता है, सीरियल नंबर या मॉडल नंबर, और भी जो भी चीजें क्वेश्चन में कही गई है बताने के लिए वो बतानी है यहाँ पर आपको। इसके बाद यहाँ पे है ये आपने कहाँ से खरीदा है, कंपनी से, सीधा कंपनी से लिया है तो उसका नाम आ जाएगा, या किसी शोरूम से लिया है या शॉप से लिया है तो वो आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ जो रेड लाइन से लिखा है, इसमें आपको बताना है कि आपका जो आपने जो प्रोडक्ट ली है उसमें क्या परेशानी है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। चलिए देखते हैं, ये आप ऐसे ही लिख देगा अनफॉर्चुनेटली द, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आएगा, जो सामान आपने मंगाया उसका नाम यहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट का नाम लिखा है या सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि उसके साथ हुआ क्या है, वो सही से काम नहीं कर रही, या एडिक्वेट नहीं है, सही से सामान नहीं भेजा है। सर्विस का यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि जो सामान आपने मंगाया अगर वो कम आ गया है तो यहाँ पे आप सर्विस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ लेट भेज दिया सामान, सर्विस ही लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या परेशानी है इसमें, बिकॉज जो यहाँ लिखा ना हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल, तो क्या हुआ, क्यों क्यों नहीं, क्यों ऐसे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट इज डिफेक्टिव। हाँ इनमें से कुछ लिख देंगे, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज, मैं बहुत निराश हूँ, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, क्यों क्यों निराश हुआ, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपकी प्रोडक्ट कैसी निकली है। आप जब कोई सामान खरीदते हो बेकार निकल जाए तो आप निराश हो जाते हो ना, तो आपको यहाँ पे वो रीजन लिखना है। आपकी हेल्प के लिए मैंने 1-2 एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए हैं। द प्रोडक्ट डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सर्विस वॉज नॉट परफॉर्म करेक्टली, ठीक से काम जो सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं कराई गई है। इसके बाद ये जो लास्ट में मैंने लिखा है, ये सेम ऐसे ही कॉपी मार देना। देखिए, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम आई वुड अप्रिशिएट इफ योर कंपनी वुड, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि क्या करना है। आप मनी बैक चाहते हो, पैसे वापस चाहते हो, रिपेयर कराना चाहते हो, या एक्सचेंज करना चाहते हो, या इसको ठीक करवाना चाहते हो, क्या चाहते हो आप, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। एज इट इज अंडर द गारंटी पीरियड ऑफ, और आपको ये भी बताना है कि कितने साल की गारंटी इसमें दी गई है, 1 साल, 1, 2, 3, जो भी लिखा होगा, ईयर या ईयर्स। अगर एक लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो यहाँ पे ईयर आएगा, और 1 से ज्यादा नंबर 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ भी लिखेंगे तो ईयर्स लिखना, ठीक है बच्चों, ध्यान देना इस बात पे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम आप क्वेश्चन में अपने आंसर में लिख दीजिएगा। एनक्लोज हियर with are the details of my cash memo, item code and warranty details. I look forward for your reply and a resolution to my problem and will wait till 2 weeks. और आप कब तक इंतजार करोगे, ये लिखा है कि आप 2 हफ्ते तक इंतजार करोगे, बिफोर सीकिंग हेल्प फॉर ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसी, ठीक है। मैं बता देंगे कि अगर आप
2 हफ्ते तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो मुझे कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। काइंडली कॉन्टैक्ट मी एट द अबव एड्रेस, और मुझसे बात करने के लिए आप ऊपर दिए एड्रेस पे बात करें। इसके बाद थैंक यू लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पर, फिर थैंक यू, थैंक यू के बाद फिर से लाइन। सब्सक्रिप्शन में क्या लिखते हैं, योर्स फेथफुली और सिंसियरली, आप इसमें से कुछ भी लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे नेम आपका आएगा, सिग्नेचर, फिर एनक्लोजर में कैश मेमो लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको ये, इसमें क्या होता है कैश मेमो के अंदर, इसमें डिटेल्स होती है, जो सामान आप खरीदते हो ना, कितने का लिया, कब लिया, कहाँ से लिया, उसका नंबर क्या है, ये सारी डिटेल इस कैश मेमो के अंदर होती है, तो आप ये ऐसे ही लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, एक लेफ्ट अलाइनमेंट का ध्यान जरूर रखना, सभी चीजें लेफ्ट साइड आएगी, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया। ज्यादातर ये जो फॉर्मेट है, ये सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, थैंक यू, सब्सक्रिप्शन, नेम, सिग्नेचर, ये सारी क्या है, और ये सर, ये सब लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ, लाइंस के पास बिल्कुल देखिए एक ही सीध में लिखे हुए हैं। और ये जो आपका कंटेंट है बीच में, ये सारा लेफ्ट टू राइट के है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हेल्प लेते हैं एक क्वेश्चन की, इसको समझने के लिए। क्वेश्चन है, लास्ट मंथ यू बॉट अ 4G मोबाइल फोन। आपने क्या खरीदा है, 4G मोबाइल फोन खरीदा है, विद ईयर बैक गारंटी, और गारंटी कितने साल की है इसकी, ईयर बैक, ईयर मतलब 1 साल की, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द सेट हैज डेवलप्ड ए स्नैग एंड इज नो लॉन्गर वर्किंग। अब देखिए इसमें बताया गया कि क्या प्रॉब्लम हुई है, सेट, ये जो सेट आपने खरीदा ना मोबाइल सेट, इसमें क्या हो गया, स्नैग आ गया और ये वर्किंग नहीं कर रहा है। तो अब क्या करना है, राइट ए लेटर टू द कस्टमर केयर मैनेजर। देखो इसमें दे रखा है कि लेटर किसको लिखना है, किसे लिखना है, द कस्टमर केयर मैनेजर को लिखना है, ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ये सीधा मैन्युफैक्चरर को लिखना है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो सामान बनाता है, जिसने मोबाइल बनाया सीधा उसको लिखना है। कंप्लेनिंग अगेंस्ट द डिफेक्टिव सेट, और किसकी कंप्लेंट करनी है, डिफेक्टिव सेट की, एंड आस्किंग फॉर ए रिप्लेसमेंट, और इसे क्या करवाना चाहते हो आप, रिप्लेस करवाना चाहते हो, इसकी जगह दूसरा चाहते हो, ठीक है। रिपेयर ठीक नहीं करवाना है आपको, सीधा रिप्लेस करवाना है, तो ये बताया है रिप्लेसमेंट करना है। कोड द कैश मेमो नंबर, आपको क्या क्या बताना है इसमें, कैश मेमो नंबर बताना है, मॉडल नंबर बताना है, सेट सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ परचेज। ये सारी चीजें यहाँ से यहाँ तक तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखनी है। इनमेंट द अदर नेसेसरी डिटेल्स, और भी जो जरूरी चीजें हैं वो आप बता सकते हो उसमें। यू आर अमित, अमिता, देखिए आपका नाम इसमें दिया है, अगर आप बॉय है तो अमित लिखेंगे, अगर आप गर्ल है तो अमिता लिखेंगे। रेजिडेंट ऑफ 52 रोज अपार्टमेंट्स, रोहिणी, दिल्ली, ये पिन कोड दिया है 110085। कुछ बच्चे पेपर में रेजिडेंट ऑफ भी लिख देते हैं। बेटा रेजिडेंट ऑफ, रेजिडेंट का मतलब था निवासी, रहने वाले। एड्रेस तो आपका यहाँ से शुरू हुआ है 52 से, तो मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, 52 यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एड्रेस है, ये आपको स्टार्टिंग में लिखना है, सेंडर एड्रेस है आपका, ठीक है। रिसीवर एड्रेस इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप रिसीवर एड्रेस अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इसमें मोबाइल फोन का कंपनी का नाम नहीं बताया, तो आप किसी भी कंपनी का नाम लेके आगे क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कंपनी का एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंगली। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए क्या था आंसर में, बताया था मैंने, ये देखिए 52 रोज अपार्टमेंट, रोहिणी, दिल्ली 110085, ये दिया था, ये सेंडर एड्रेस है। उसके बाद लाइन छोड़िए, फिर यहाँ पर डेट लिखिएगा, डेट देखिए कैसे लिखी हुई है, इसी तरीके से लिखना है। फिर किससे लिखना था लेटर, द कस्टमर केयर मैनेजर। आपको चीज ध्यान रखना, दा का टी बड़ा बनेगा, कस्टमर का सी बड़ा बनेगा, केयर का सी बड़ा बनेगा, मैनेजर का एम बड़ा बनेगा। स्मॉल लेटर में नहीं लिखिएगा, ऐसे ही लिखिएगा आप। इसके बाद मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लो सैमसंग कंपनी का कोई फोन खराब निकल गया, तो हम सैमसंग कंपनी को ही एड्रेस लिखेंगे ना, यहाँ पे सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिख दिया मैंने, और ये एड्रेस डाल दिया है, ठीक है। अपनी तरफ से आप किसी भी मोबाइल जो भी प्रोडक्ट है उसका एड्रेस यहाँ लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो खुद से लिखना है। सब्जेक्ट, कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव मोबाइल सेट, आपको यहाँ क्या लिखना है, कंप्लेंट रिगार्डिंग तक ये तो आपको लिखना ही है, फिर क्या लिखेंगे, डिफेक्टिव, जो भी क्वेश्चन में दिया है मोबाइल सेट, ठीक है। और सर, अब देखिए ये सैल्यूटेशन है सर, इसके बाद ऑन, ये डेट डाली है मैंने, देखो बेटा यहाँ पे मई है
और यहाँ पे अप्रैल है, 1 महीने का डिफरेंस है, क्योंकि 1 महीने तक तो देखोगे ही ना सामान ठीक है नहीं है चल रहा है, या अगर कभी अकॉर्डिंगली लिख देना आप इसे, फिर भी ऐसी डेट डाल देना, इतने दिन तो चली जाती है। आई हैव बॉट ए सैमसंग मोबाइल फोन, मैंने बताया था ना क्या खरीदा आपने, मोबाइल फोन खरीदा है। मॉडल नंबर बताना है उसका, गैलेक्सी नोट 10 लिख दिया। मोबाइल के मॉडल्स तो पता ही होंगे ना आपको, मोबाइल का मॉडल कौन सा है वो बताना है। सैट सीरियल नंबर आप डाल देंगे, कैश मेमो नंबर डाल देंगे, आप अपनी तरफ से डाल दीजिएगा, ये फिलिंग ये लिख लीजिएगा, और ये अपनी तरफ से डाल दीजिएगा, ठीक है, ये भी आप खुद लिख लीजिएगा और ये अपनी तरफ से लिख देना, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम कहाँ से खरीदा है, योर सैमसंग शोरूम, सैमसंग से शोरूम से ही खरीदोगे, शोरूम से ही खरीदते हो या शॉप से खरीदते हो फोन, या ऑनलाइन मंगाते हो, तो आपको बताना है, और वो उसका एड्रेस भी यहाँ लिखेंगे, क्योंकि आपने इसमें क्वेश्चन में यही नहीं लिखा कि आपने फ़ोन कहाँ से लिया है, तो आप अपनी तरफ से बता देंगे फ़ोन कहाँ से लिया है, ठीक है। इसके बाद सेकंड में यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आई है, अनफॉर्चुनेटली द मोबाइल हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल बिकॉज इट इज़ डिफेक्टिव, दुर्भाग्य से फ़ोन जो है ठीक से काम नहीं कर रहा क्योंकि ये डिफेक्टिव है। द सेट हैज़ डेवलप्ड ए स्नैग एंड इज नो लॉन्गर वर्किंग, ये लाइन मैंने आपकी क्वेश्चन पे में से ही लिख दी है, हम उसे यूज कर सकते हैं, लाइन को समझाने के लिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा है, इसमें एक स्नैग है और जो जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा है। आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज द डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ द सेट, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है काम क्यों नहीं कर रहा उसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि क्या कमी है, किस वजह से काम नहीं करना है। जो डिस्प्ले स्क्रीन है ऑफ द सेट हैज क्रैश्ड, इसकी डिस्प्ले स्क्रीन क्रैश हो गई है, जिसकी वजह से डॉज्ड ऑफ हो गया इनटू परमानेंट स्विच ऑफ मोड, इसकी वजह से ये खुल ही नहीं रहा, फोन ओपन ही नहीं हो रहा है, ये अपनी प्रॉब्लम लिख दी। इसके बाद टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम आई वुड अप्रिशिएट इफ योर कंपनी वुड रिप्लेस, उसमें रिप्लेसमेंट की बात कही गई थी तो हमने यहाँ पे रिप्लेस लिखा है। ये पैराग्राफ आपको जो पर्पल कलर से दिखाई दे रहा है पूरा ऐसे ही लिखना है, बस ये जो रिप्लेस है यहाँ क्वेश्चन में देख लेंगे कि यहाँ क्या कहा गया है, वही लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि रिपेयर करवाना है, रिप्लेस करने हैं, या मनी बैक पैसे वापस चाहिए, क्या करना चाहते हो आप, और यहाँ पे आपको गारंटी पीरियड बताना है, एज इट इज अंडर द गारंटी पीरियड ऑफ 1 ईयर, एनक्लोज हियर विद अदर डिटेल्स ऑफ माई कैश मेमो, आइटम कोड एंड वारंटी डिटेल्स, ये सब ऐसे ही कॉपी कर दीजिएगा, आप सेम लिख दीजिएगा। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई एंड रिजोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम एंड विल वेट टिल 2 weeks बिफोर सीकिंग हेल्प फॉर ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसी, काइंडली कॉन्टेक्ट मी एट द अबव एड्रेस। देखा कितना आसान है इसको लिखना, समझ में आ गया। पहले पैराग्राफ में आपको जो सामान आपने खरीदा है उसकी डिटेल बतानी है, ठीक है, कब खरीदा है, क्या खरीदा है, उसकी उसकी बिल नंबर, उसका सीरियल नंबर, कैश मेमो नंबर, ये बताना है, और कहाँ से वो चीज़ खरीदी है ये बताना है। दूसरे पैराग्राफ में जो सामान आपने खरीदा है उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको वो बताना है। थर्ड पैराग्राफ आप ऐसे ही कॉपी कर देंगे, बस यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रिप्लेस करने के लिए कहा गया है या ठीक करने के लिए कहा गया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको गारंटी पीरियड बताना है, बाकी चीजें सेम। इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, थैंक यू लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, योर्स सिंसियरली, फिर अपना नाम जो क्वेश्चन में दिया गया वो, और ये एनक्लोजर लगा देंगे कैश मेमो, बिल्कुल सेम ऐसे ही कर देंगे आप पेपर में। यहाँ पे आप सैमसंग मोबाइल की जगह आपका क्या हो सकता है, कुछ और चीज भी मंगा सकते हो, जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, जैसे मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, तो आप उसी हिसाब से उसी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यू आर मिस शीला जैन, एचओडी इंग्लिश कैम्ब्रिज स्कूल पुणे, देखिए यहाँ पर इसमें आपका नाम बता दिया है, कौन है, मिस शीला जैन, आपको ना एचओडी है, ये आपका डेजिग्नेशन है इंग्लिश कैम्ब्रिज स्कूल की, ये एड्रेस आ गया इंग्लिश कैम्ब्रिज स्कूल पुणे, समझ में आ गया, ये सेंटर एड्रेस है यहाँ से इंग्लिश से। यू हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर विद नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का या नाम दिया है दादर मुंबई, यहाँ से आपने सामान मंगाया, जहाँ से आपने सामान मंगाया वो उस जगह का एड्रेस है। वो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट फॉर इंग्लिश लैब, इंग्लिश लैब के लिए रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स चाहिए थे, आपने एएसएल तो बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा, एएसएल होता है ना, इसमें स्पीकिंग आपसे बुलवाते हैं रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको उसके बारे में बताना है। तो वो उसके लिए रिकॉर्डर की जरूरत थी, रिकॉर्डिंग करने के लिए रिकॉर्डर चाहिए थे,
व्हेन द पार्सल वाज रिसीव्ड, जब आपने पार्सल रिसीव किया, जो भी आपको सामान मंगाया था, यू ऑब्जर्व दैट ओनली 6 रिकॉर्डर्स वर सेंट इंस्टेड ऑफ 10। आपने देखा कि 6 रिकॉर्डर ही आपको मिले हैं, आपने कितने ऑर्डर किए थे? 10, एंड 3 ऑफ देम डिड नॉट वर्क, और जिसमें से तीन जो है वो काम ही नहीं कर रहे। कंपनी वालों ने क्या किया? 6 भेजे आपको, और जिसमें से 3 काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या है? एक लेटर लिखना है, कंप्लेंट लेटर। देखो इसमें डेजिग्नेशन नहीं दिया है, जब डेजिग्नेशन नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से लिख दीजिएगा, और ये एड्रेस है कंपनी का। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर दीपिका ऑफ द्वारका दिल्ली। आप कौन है? दीपिका है, और कहाँ पे है? द्वारका दिल्ली में। तो आप यही आपका सेंडर एड्रेस हो गया। यू हैव बॉट सैमसंग वॉशिंग मशीन। देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन के बारे में आ गया, फ्रॉम MS इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया MS इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, लेक एरिया द्वारका। यहाँ तक एड्रेस है, सेंडर एड्रेस। ये आपको सेंडर एड्रेस में लिखना है, सॉरी रिसीवर एड्रेस में, और ये आपका सेंडर एड्रेस है। MS से लेकर द्वारका तक की आपका रिसीवर एड्रेस है। आफ्टर इंस्टॉलेशन इट वर्क वेल फॉर 2 मंथ्स। जब ये इंस्टॉल की गई थी आपके घर पर, इसके 2 महीने तक तो इसने ठीक से काम किया, बट सडनली द स्पिन ड्राई सिस्टम ऑफ द मशीन स्टॉप्ड वर्किंग प्रॉपर्ली। लेकिन जो स्पिन ड्राई, जिसमें कपड़े सुखाते हैं, वो वाला जो सिस्टम है, वो उसने काम करना बंद कर दिया। राइट ए लेटर टू इलेक्ट्रॉनिक इंडिया। आपको इलेक्ट्रॉनिक इंडिया को लेटर लिखना है, गिविंग देम द गारंटी कार्ड नंबर, उसमें गारंटी कार्ड नंबर भी बताना है, एंड अदर डिटेल्स रिगार्डिंग योर कंप्लेंट। और ये जो वॉशिंग मशीन आपने खरीदी है, इसकी डिटेल्स बतानी है कि इसका मॉडल नंबर क्या है, कैश मेमो नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स इसने आपको बतानी है। आस्किंग देम टू अटेंड इट और रिप्लेस इट। और आपको क्या कहना है? या तो आप इसे आके देखें, या फिर इसकी जगह दूसरी मशीन दे दें। रिप्लेस करना मतलब होता है चेंज कर देना। अटेंड करना, आके देखो, चेक करो उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक हो सकती है तो ठीक कर दो, नहीं तो इसे क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैड प्लेस एन ऑनलाइन ऑर्डर फॉर ए पेयर ऑफ ब्लू डेनिम जीन्स विद MS डेविड जीन्स कॉर्पोरेशन। यहाँ पे क्या है? आपने ऑर्डर किया था ब्लू डेनिम जीन्स, जीन्स का ऑर्डर किया था, और जीन्स कौन सी कंपनी की? डेनिम की, और कलर क्या है? ब्लू। तो ब्लू डेनिम जीन्स आपने मंगवाई, कहाँ से मंगवाई? यहाँ से मंगवाई है, इस कंपनी से। प्लॉट नंबर 134 मिड इंडस्ट्रियल पार्क, बांद्रा, मुंबई। देखिए यहाँ से MS से लेके और मुंबई तक आपका रिसीवर एड्रेस है, बट हैव नीदर रिसीव्ड द जीन्स नॉर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ऑर्डर। लेकिन आपको ना तो जीन्स मिली, ना ही कोई और एक्नॉलेजमेंट मिला, कोई इन्फॉर्मेशन मिली इसके रिगार्डिंग। राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द कस्टमर केयर मैनेजर। देखो यहाँ पे दिया गया है, किसे लेटर लिखना है? द कस्टमर केयर मैनेजर। आप सभी क्वेश्चन में इसे यूज कर सकते हैं, जिसमें नहीं दिया होता, द कस्टमर केयर मैनेजर ऑफ द कंपनी कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन डिलीवरी ऑफ द जीन्स। मतलब आपने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन आपको वो चीज नहीं मिली है, ठीक है, इसकी कंप्लेंट करनी है। ठीक है, और आपने पैसे भी जमा कर दिए, पैसे दे दिए। जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो पहले पैसे दे देते हो ना, तो आपने ऑर्डर कर दिया और आपको डिलीवरी जींस की नहीं मिली। सीक ए रिफंड ऑफ द मनी पेड इफ द कंपनी इज अनेबल टू डिलीवर द ऑर्डर इन 5 वर्किंग डेज। और आपको क्या लिखते हैं लेटर में? कि अगर कंपनी 5 दिन के अंदर अंदर आपकी जींस आपको, ब्लू डेनिम जींस आपको अवेलेबल नहीं करवाती है, आपके घर पे उसका पार्सल नहीं आता है, तो आपके क्या पैसे क्या हो जाए? रिफंड हो जाए, आपके पैसे वापस कर दिए जाए। गिव नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर। आपने जो ऑर्डर किया था उसकी डिटेल्स बतानी है। जब आप ऑर्डर करते हो तो क्या देखते हो? कलर, स्टाइल, साइज, आइटम कोड नंबर, प्राइस, प्रूफ ऑफ क्रेडिट कार्ड, पेमेंट। आप क्रेडिट कार्ड से तो पेमेंट करते हो, या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो, या ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, तो उसका आपको प्रूफ दिखाना है, ठीक है। यू मेड फॉर इट, जो भी आपने इसके लिए किया है, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट लाइन में लिख दे, ये आप बता देंगे फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ पे लिखना है क्वेश्चन के, ठीक है बच्चों। अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। इस वीडियो के नीचे ही रेड कलर से लिखा है सब्सक्राइब, उसको उस पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।